अस्सलाम वालेकुम जी। समा टीवी पर ज़ोर का जोड़ देखने वालों को हाफिज़ मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी, बिलखुसूस वाइट बॉल कप्तानी के हवाले से या फिर आप मजमूई तौर पर क़यादत के हवाले से जो बातें सामने आ रही थी, आज उसका हतमी फ़ैसला हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मरतबा फिर बाबर आज़म को कप्तान मुकर्रर किया है वाइट बॉल फॉर्मेट का, और ये दूसरी मरतबा है कि उन्हें पाकिस्तान टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। वर्ल्ड कप हारने के बाद उनकी कप्तानी उस वक्त अख्ताम को पहुंचा था उनका दौर, लेकिन एक मरतबा फिर अब वो पाकिस्तान टीम की क़यादत करते हुए दिखाई देंगे। आने वाले दिनों में इस फैसले के क्या असरात होंगे, क्योंकि शाहीन आफरीदी को सिर्फ 5 मैचेस की क़यादत के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ये ज़िम्मेदारी वापस ले ली है। बताया जा रहा है कि उनसे बात हुई बिल्कुल आखिरी मराहल पर कि वो उन्हें कप्तानी से हटाना चाहते हैं या तब्दील करना चाहते हैं। तो शाहीन आफरीदी ने जब कोई वजह जानने की कोशिश की तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। बहरहाल ये भी सुनने में आया है कि बाबर आज़म को राज़ी किया गया है। शायद वो राज़ी नहीं थे कि वो सिर्फ T20 और वनडे में पाकिस्तान की कप्तानी करें। इस पर भी बात रहेगी। फिर साथ ही साथ चूँकि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी बहरान का शिकार है, ये ऐसा बहरान है जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जो हैं दायमी मसाइल हैं, दायमी अमराज हैं पाकिस्तान के लिए, इसी तरह से हॉकी के साथ क्या मसाइल हैं, इन पर भी गुफ्तगू रहेगी। और साथ ही साथ गुफ्तगू करेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान हॉकी को आज कहाँ पर देखा जाता है, लोग इस हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक़ कोच इस वक्त जो कि मिस्र की कोचिंग कर रहे हैं, अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट भी जीता है अफ्रीकन कप में। खैर इन्होंने ताहिर ज़मान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, ओलंपियन ताहिर ज़मान। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया हाफिज़। टूर्नामेंट जीते हैं अभी हाल ही में, आप सुना है कुछ चंद 4-5 रोज़ गुजरे हैं जी। अफ्रीकन गेम्स हो रही थी, अब 20 साल बाद जो है वो गोल्ड मेडल जीती है इजिप्ट की टीम अफ्रीकन गेम्स में, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा है फिर तजर्बा? फ़तह बहरहाल बहुत सारी खुशियाँ देती है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी प्लेजेंट फीलिंग्स हैं। चैलेंजेस भी होते हैं ऐसे, जब आप स्पेशली किसी ऐसी टीम के साथ काम कर रहे हों कि जो डेवलपमेंट कंट्री से बिलोंग करती हो और चैलेंजेस हों लैंग्वेज के भी और सारी चीज़ों को कॉप अप करना। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है आपके ख़ुद के लिए भी, जो आपके कोचिंग प्रोफेशन में आपको और ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसको सीखने का मौका मिलता है, फेस करना डिफरेंट सिनेरियोज़ को गेम के दौरान। अब देखें ना, मुझे अगर ज़ुबान नहीं आती और मैच के दौरान मैंने कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है, हाँ। और हॉकी क्रिकेट जैसी तो है नहीं कि आपने किसी के ज़रिए मैसेज भेज दिया, टाइम मिल जाता है, हाँ। ये इतनी फास्ट गेम है तो उसमें थोड़ा सा फिर ये होता है कि स्लैंग लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स जो हैं वो सीखने पड़ते हैं कि वो आवाज़ लगाऊं, हाँ। तो एक पूरा मैसेज कन्वे हो जाए उनसे। तो चैलेंजेस थे, अच्छा एक्सपीरियंस था, सीखने को भी मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली विक्ट्री मिली है 20 साल बाद, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता मिस्र का रैंकिंग में? रैंकिंग में देखें तो नहीं है। मैंने जब ज्वाइन किया था मिस्र को तो 22वीं रैंकिंग पे थे वो, अभी हाँ। वो 17वीं रैंकिंग पे आ गए हैं, हाँ। तो पाकिस्तान मेरे हाल 15वीं रैंकिंग में है वर्ल्ड पे, और ये सिलसिला चल रहा है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमें ज्वाइन किया जी टेलीफोन लाइन पर शाहिद हाशमी साहब ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये कहा जा सकता है था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ख़बरें अखबारात में, मीडिया में, हर जगह पर आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तानी जो क़यादत की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तब्दील करना चाह रहा है। बाबर आज़म को आज मुकर्रर किया गया। आपको लगता है वाकई यही एक बेहतर रास्ता था पाकिस्तान क्रिकेट की आगे बढ़ने का? और अगर आपने चंद माह बाद ये फ़ैसला किया है 5 मैचेस के बाद, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये ड्रेसिंग रूम में इससे मसाइल पैदा हो सकते हैं? अच्छा हुआ कि ये फैसला आज ही आ गया और 8 अप्रैल तक लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सब लोग अपनी कयास आरंगियाँ नहीं कर रहे हैं। आजकल मीडिया बहुत टफ जगह है, सोशल मीडिया तो बहुत ही आज़ाद है, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी की ज़बान नहीं पकड़ सकते। तो बड़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन होगा कप्तान, और अच्छा हुआ ये फैसला हो गया। अब ये पॉपुलर डिसीजन है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरे हिसाब से बाबर आजम ने अपनी पॉपुलैरिटी अपनी टीम के प्लेयरों में खो दी थी 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान। मैनेजमेंट भी ये कह रही थी कि तब्दील होना चाहिए, प्लेयर्स भी कह रहे थे, और इसमें अब 3-4 रिजेंटिंग पार्टीज होंगी, जो नाराज पार्टीज होंगी। उनमें सबसे पहले शाहीन आफरीदी होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, जिनको ये कप्तानी का बहुत लोगों ने कहा था कि सबसे ज्यादा अहल वही हैं। जब जका अशरफ ने शाहीन आफरीदी को बनाया था उस वक्त बहुत से लोगों ने कहा था कि रिजवान को होना चाहिए कप्तान। और 1-2 रिजेंटिंग पार्टीज उसमें इमाद वसीम होंगे जिन्होंने रिटायरमेंट का फैसला वापस किया, मोहम्मद आमिर होंगे,
उनका फ्यूचर क्या होगा, इसलिए कि वाइडली यही सोचा जाता था, समझा जाता था कि बाबर आजम उनको सिलेक्ट नहीं करते थे और बाबर आजम के पास इख्तियार था। बाबर आजम को बहुत सारा काम करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा से पॉपुलर बनाने में और अपनी टीम को आगे ले जाने पर। इसमें बड़े असरात पड़ सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी। शाहिद साहब, अभी जो आपने कहा कि टीम के अंदर भी बाबर आजम जब वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था तो मकबूलियत उनकी कम हो गई थी या उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई थी। अब आपको लगता है कि वो इस पोजीशन में होंगे कि वो गिरफ्त मजबूत कर सकें इन हालात में कि जब ऐसे खिलाड़ी भी टीम में मौजूद हैं जिनको हटाकर उनको दोबारा कप्तानी दी गई है? बड़ी कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम को बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। सीरियस कप्तान है, परफॉर्मर है, अपनी परफॉर्मेंस से उनको ये साबित करना होगा कि वो बिल्कुल अहल कप्तान है। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो साबित करेंगे कि वो अहल कप्तान है। फिर उन्हें अपने प्लेयरों को एतमाद देना पड़ेगा। खुसूसन शाहिनशाह अफरीदी को ये समझाना होगा, बताना होगा कि उनको जब कप्तानी से हटाया था तो वो उस वक्त डिसीजन सही नहीं था। 71 T20 इंटरनेशनल में 42 T20 इंटरनेशनल बाबर आजम ने जीते थे। एक सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का, एक फाइनल खेला, तो किसी भी तौर T20 की कप्तानी से हटते नहीं थे। तो अब उन्हें ये सारी चीजें समझानी पड़ेंगी, अपने प्लेयरों को एतमाद में लेना पड़ेगा और फिर जाके पहले ये न्यूजीलैंड की सीरीज खेलनी पड़ेगी। इसमें पता चलेगा कि किस हद तक उनकी गिरफ्त मजबूत है। फिर एक पार्टी जो रिजेंटिंग पार्टी, जो नाराज पार्टी, वो फखर जमान भी होंगे। गो फखर का इतना अच्छा करियर नहीं चल रहा T20 का, अभी लाहौर कलंदर की तरफ से वो इतने रन नहीं बना सके। वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा कि वो काफी नाराज थे। उनको जब देर से खिलाया गया, उनको साउथ अफ्रीका का मैच खिलाया जा सकता था, लेकिन जब नहीं खिलाया फिर वो न्यूजीलैंड की मैच में जबरदस्त सेंचुरी बनाई उन्होंने, पाकिस्तान जीता। तो उन्होंने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे यही कहा था कि मैं तो फिट था लेकिन टीम मैनेजमेंट ने नहीं खिलाया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो बाबर आजम को एड्रेस करने पड़ेंगे और वो यकीनन कर सकते हैं, इसके अहल हैं। शाहिद साहब, आपको कौन सा वाला फैसला ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है, कप्तानी से हटाए जाने का या बाबर के कप्तानी छोड़ने का, या फिर चंद माह के बाद दोबारा कप्तानी पाकिस्तान की उन्हें सौंप देने का? लेकिन कोई भी फैसले दुरुस्त नहीं लग रहे हैं। जब आप 2023 के वर्ल्ड कप में पहले राउंड में हारे तो आपने वनडे के ऊपर गौर नहीं किया, आपने T20 की कप्तानी से भी उसको हटाने का कहा और उससे ऑफर क्या किया, टेस्ट की कप्तानी, जिसमें उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं चल रहा था। वो इंग्लैंड से 3-0 हारा, वो ऑस्ट्रेलिया में हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा पाकिस्तान में, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं चल रहा था टेस्ट क्रिकेट, उसको T20 की कप्तानी से हटा दिया, वो भी डिसीजन गलत था। फिर आपने शाहिनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया, रिजवान को उस वक्त इसलिए नहीं बनाया, गालिबन उनका वो साया कॉर्पोरेशन वाला केस चल रहा था कि वो उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इसलिए नहीं बनाया। फिर आप शाहीन को सिर्फ एक सीरीज के बाद हटा देना, ये भी एक कप्तान के साथ, एक खिलाड़ी के साथ जो आपका अहम खिलाड़ी है उसके साथ ज्यादती है। तो डिसीजन क्वेश्चनेबल हुए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो ये डिसीजन। ये जो शाहीन अफरीदी वाला मामला जिसका आपने अभी जिक्र किया है, आप समझते हैं कि वो जहनी तौर पर उतने ज़्यादा पुरसकून होंगे इस फैसले के बाद, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं वो, बहुत पाकिस्तान के नुमाया गेंदबाजों में उनका शुमार होता है, लेकिन इंसान जब इस लेवल पर हो, इस सतह पर हो कि वो नुमाया गेंदबाज भी हो, खिलाड़ी हो अपनी टीम का, और उससे 5 मैचों के बाद वापस ले लीजिए, भले उसका कोई कितना ही करीबी क्यों ना, उसके अंदर से ये आवाज़ तो आती है, यार मैं इतना भी गया गुजरा था कि मेरे साथ ये सलूक हुआ। बिल्कुल, बहुत से पाकिस्तानी फिल्मों के दुखी गाने याद आ जाते हैं, एक मैं ही बुरा हूँ आखिर सब लोग अच्छे हैं। मैं मतलब इस तरह के गाने मुझे याद आते हैं दुखी। यकीनन दुखी होंगे शाहिनशाह अफरीदी, लेकिन अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा समझदार क्रिकेटर है, उसको अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, जो हो गया, बाबर भी उसका साथी है। वर्ल्ड कप हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है, हमें जीतना है वर्ल्ड कप, हमारी क्रिकेट हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है। तो सीरियसली होकर बाबर आजम का भरपूर साथ दे, उसको जिस बुनियाद पर निकाला कि यही सेलेक्टर अभी थोड़े दिन पहले बाबर आजम की बुराइयां करते थे कि वो इतना अच्छा कप्तान नहीं है। शाहिनशाह अफरीदी ने अभी 2 वर्ल्ड कप जीते हैं और अब वही सेलेक्टर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि नहीं, शाहिनशाह अफरीदी को हटा देना चाहिए उस लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पर जिसमें उसने सिर्फ 1 मैच जीता और 9 मैच हारे। लेकिन मत भूलिए कि लाहौर कलंदर का मेन बॉलर जो उनको 2 टाइटल्स जितवा चुका था, राशिद खान, वो नहीं था उसके साथ, फखर जमान का बैटिंग फॉर्म नहीं था उसके साथ। और अगर ये दोनों चीजें होती तो शाहीन की कप्तानी निखर कर सामने आती। सिर्फ इस चीज पर जज करना कि लाहौर कलंदर ने 9 मैच हार दिए, ये शाहीन शाह के साथ भी ज्यादती है। लेकिन वो अच्छा क्रिकेटर है, ईमानदार क्रिकेटर है, यकीनन वो अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देगा और इसको कबूल करेगा, जहनी तौर पर भी और ग्राउंड में भी।
जो अभी शाहिद साहब आपने जिक्र किया कि शाहीन आफरीदी की जो कारकर्दगी इस PSL में अगर उसको देखकर अगर ये किया गया, और जो सबसे अहम नुकता कि यही सिलेक्टर्स अभी चंद रोज़ कबल तक ये कह रहे थे बाबर कप्तान अच्छा नहीं है, तो आपको लगता है कि फिर ये किसी की सोच के ज़ेरे असर आए हैं सिलेक्टर्स? ऐसा ही लग रहा है, इसलिए कि PCB चेयरमैन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में पिछले इतवार को ही कहा था कि हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं कप्तानी के। उनमें एक फैक्टर यकीनन चेयरमैन के जहन में ये भी होगा कि क्या आया शाहीन शाह अफरीदी सारे मैचेस खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस बरकरार रख सकते हैं, वो वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, ये भी एक फैक्टर होगा। और जब उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा, उन्होंने अपने मुशीरान से मशवरा किया होगा सिलेक्शन कमेटी ने, और उनके साथ साथ उनके पास एक डाटा एनालिस्ट हैं, हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता उनकी कितनी हैसियत है, लेकिन उनसे भी पूछा होगा, उन्हें बताया गया होगा कि भाई आप ये सारे फैक्टर्स ज़ेरे गौर लाएं। उन्होंने यकीनन ये सारे फैक्टर्स ज़ेरे गौर लाए होंगे और फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के वाक़यात बहुत हैं कि 2 दिन पहले आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं और 2 दिन बाद फिर आप उसी खिलाड़ी की बुराई कर रहे होते हैं कि नहीं ये नहीं है। तो वो मुशीरान भी और सिलेक्शन कमेटी भी इन सारी चीज़ों को गौर करके उन्होंने ये फैसला किया होगा। पहले वो ये यकीनन कहते रहे कि बाबर आजम की कप्तानी में बहुत खामियां हैं। वहाब रियाज उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, अब्दुल रज़ाक उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, मोहम्मद यूसुफ उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, असद सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। वापस आते हैं हॉकी पर। अच्छा जी ताहिर साहब, पाकिस्तान की हॉकी के बारे में को पाकिस्तान से बाहर बात होती है? यही जब देख लेना, क्रिकेट की एक एग्जांपल ले लें, अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि कप्तानी से हटाना फिर वापस लेके आना, ये ऐसे फैसले हैं जो आपके तसलसल को, प्रोसेस को इंटरप्ट करते हैं और हमें ये सोच समझ के फैसले करने चाहिए। अगर हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी हमारे ऐसे ही हुआ है कि हमें कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी भी एक काम को जब हम शुरू करते हैं उसमें बड़ा जोश वलवला होता है, लेकिन जब उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, जहां पे एक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का टाइम आता है कि पेशेंस के साथ चलें, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते, वहां पे आके हम उसको चेंज कर देते हैं। तो अब ये देखें ना, सारी कप्तानी में और क्रिकेट में आ जाएं या हॉकी में चले जाएं, कप्तानी का मामला हो या आपकी डोमेस्टिक हॉकी हो, इंटरनेशनल हॉकी हो, किसी भी प्रोसेस को चलाना है, जब तक उसमें तसलसल नहीं रहेगा आप कभी भी पायदार रिजल्ट्स उसमें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको ये देखना होगा कि एंड ऑफ द डे वही प्लेयर्स का ग्रुप है, कभी वो हाफिज़ इमरान के साथ अटैच हो रहा है, उसकी मेंटालिटी को अडॉप्ट कर रहा है, फिर उसमें परफॉर्म करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, वापस ताहिर जमान के पास आता है, उन्होंने फिर अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है और दूसरे एक फॉर्मेट को या एक दूसरी अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, तो उनके दिमाग का तो दही हो जाता है। जब एक ही कंटिन्यूटी रहेगी तो स्टेप बाय स्टेप गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियों से सीख के आप एक बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ चले जाएंगे। सो हमारी हॉकी की बात होती है कंसिस्टेंसी नहीं है, सदर बदल गया, सेक्रेटरी बदल गया, 1 बन गया, 2 बन गया, मैं कोच हूँ, कल आप कोच आ गए, खिलाड़ियों के साथ ज्यादती है, वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। सो आपको एक विजनरी अप्रोच की ज़रूरत है जिसमें फ़िक्र लाहक हो, कि आपको फ़िक्र हो कि हाँ ये हमारा नेशनल गेम है और इसको हमने प्रायोरिटी के ऊपर ठीक करना है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपको लगता है कि जो आपने कहा कि एक फ़िक्र नज़र आनी चाहिए, गुज़िश्ता चंद बरसों में और आज भी वो फ़िक्र नज़र नहीं आती जो तामीरी हो, जिसमें आपको ये लगे कि ये इस्लाह की तरफ, बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ जा सकते हैं? अब नज़र नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखें, जब कुछ चीज़ नज़र आ रही हो ना तो उसके कुछ ना कुछ एक्शंस जो है ना, कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो एक्शंस कुछ नज़र आने चाहिए कि हाँ यार इसमें फ़िक्र है। लेकिन जब हम उन एक्शंस को देखते हैं और प्लानिंग देखते हैं, जिस तरह आप लेके चीज़ों को चल रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, ये हो सकता है हर कोई अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो कोशिश इतनी बेहतर नहीं है जो सही मानों में हमें उस डायरेक्शन में लेकर जा सके जहां हम अपनी हॉकी को बेहतर कर सकें। सो ऐसा नज़र नहीं आता। देखिए, डोमेस्टिक कैलेंडर को देख लें, डोमेस्टिक कैलेंडर नहीं पूरा बनता हमारा हॉकी का कि हाँ यार ये 7 इवेंट हैं, 6 इवेंट हैं, होने चाहिए। इतने सालों से बात हो रही है, जब से डिपार्टमेंट्स ने रेगुलर जॉब्स देनी बंद की हैं खिलाड़ियों को। दूसरा हल यही था, बच्चे को पता चल गया कि हाँ यार जब तक पैसा नहीं लाएंगे, प्लेयर्स की वेलफेयर पे काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपनी हॉकी को ठीक नहीं करेंगे। आपको या मुझे, जब मैं हॉकी खेलने जाऊँ, मुझे अपनी जो जहनी ज़ियत है कह लें, या जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं फैमिली के, मुआशी तफक्रात जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए, उनसे मुझे आज़ाद होना चाहिए। अब रेगुलर जॉब्स नहीं है, अट्रैक्शन कम हो गई है, तो उसका बेहतरीन हल यही था कि हम प्रोफेशनल लीग शुरू कर देते।
लेकिन इतने सालों से बात हो रही है, अभी तक हम लीग ही स्टार्ट नहीं करवा सके। वो लीग शुरू होगी, एक खिलाड़ी को जो पूल में आएगा 30, 40, 50 या 60 लड़के जो हमारे डोमेस्टिक के उन टीमों में आएंगे, उनको पता होगा यार साल में 15-20 लाख रुपया हमें इस फ्रेंचाइज से खेलने का मिल जाएगा, तो मैं इधर उधर पाँव ना मारूं, एक फोकस होकर काम करूं। जब ये 2-4 साल ऐसा काम चलेगा तो वो जो डोमेस्टिक कैलेंडर है, जो एक हेल्दी कंपटीशन शुरू होगा, वो आपकी इंटरनेशनल हॉकी को बूस्ट देगा, सपोर्ट करेगा। उसके बगैर चारा नहीं है। मैं कहता हूँ जो भी चीज़ें हैं ना, उनको आपको स्टार्ट करके प्रोसेस की कंटिन्यूटी पे बिलीव करना होगा, रिजल्ट्स फिर ही आएंगे। थोड़ी देर शुरू करके उसको एकदम से बदल देना, या मैंने बदल देना या कोई दूसरा आ गया वो बदल देगा, इस खेल से हमें बाज आना होगा, वरना हम हॉकी को ठीक नहीं कर सकेंगे। हम तो 27 तारीख को सोते हैं, कोच और होता है, 28 को कोई और हो जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती वाली बात है। जैसे मैंने कहा ना कि अब दो चीज़ें तो अब बहुत सारे मेरे दूसरे साथी भाई भी बहुत सारे अपने सोशल मीडिया और या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया वहाँ पे अपने ख्यालात से कह चुके हैं, और ये ज़बान ज़दे आम चीज़ हो गई है कि यार ग्रास रूट लेवल पे जाएं, स्कूल हॉकी को रिवाइव करें, कॉलेज हॉकी को रिवाइव करें। आपको प्लेयर्स का जो पूल है उसको, उसकी बेस को बढ़ाना होगा, फिर अल्टीमेटली क्वालिटी की तरफ जाना होगा। आपके पास खेलने वाले कम हो गए, क्यों? ये सोचने की बात है ना, क्योंकि अब कोई अट्रैक्शन नहीं है हॉकी में, रेगुलर जॉब्स नहीं है। पहले क्या होता था, यार ये खेल नहीं रहा, चलो इनू हॉकी खेलन ते पा दो यार, जॉब तो मिल जाएगी ना, PIA, कस्टम, नेशनल बैंक, कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी। हम लोग हैं, सबको जॉब्स मिली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फ्यूचर सिक्योर है, हॉकी की वजह से है। लेकिन अब वो ट्रैक्शन नहीं है, तो आपको लीग स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको चार्म क्रिएट करने पड़ेगा, प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर काम करने पड़ेगा, प्लेयर्स को एम्पावर करना होगा, ना कि सिर्फ हम अपने ओहदों को और अपनी पोजीशंस को जो है वो लेकर एंजॉय करते रहें और प्लेयर्स का ख्याल ना करें। इसके बगैर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। प्रोफेशनल लीग की आपने बात की है, यहाँ पर तो जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजमीन हैं, कई माह उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, तो प्रोफेशनल लीग का खर्चा कैसे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उठाएगी? ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। देखें, ये अब जैसे अभी आप शायद भाई से बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, आप रोक नहीं सकते, ये बातें सारी चलती हैं, सोशल मीडिया पे भी चलती हैं, और जाहिर है कोई ना कोई इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए चलाता होगा। लेकिन ये देखें कि सोशल मीडिया सिर्फ हमारे मुल्क तक तो नहीं है, वो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया जो है उसकी रीच है, आप रोक नहीं सकते। ये मजाक बना हुआ है हमारा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ले लें, ये जो हम छोटी छोटी न्यूज़ हैं लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, जहाँ से आपने सवाल शुरू किया कि इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या पाकिस्तान की हॉकी का तज़किरा होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर तज़किरे इस तरह नेगेटिविटी में होने हैं, या आप दूसरा कह लें कि पॉजिटिव साइड नहीं है हमारी कुछ बताने के लिए कि जितने हाई नहीं मिली, वो कोई पूछेगा, कोई दोस्त, वो आई जस्ट रेड दी न्यूज़ कि वो इतने महीनों से तुम्हारे तनख्वाह नहीं मिली, हॉकी कैसे ठीक करोगे? तो आपके पास तो जवाब ही नहीं है देने को। हम दूसरे झगड़ों में पड़े हुए हैं, कोई भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं है कि बैठ के सोचें, डिस्कस करें, मैं को बाहर निकाल दें, ईगोइस्ट ना हो, एक अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और एक प्लान बना लें कि हाँ यार इस हॉकी को आगे लेके चलें। आज अगर हाफिज़ इमरान समझता है कि उस पॉलिसी के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, कल अगर ताहिर जमान आता है या कोई XYZ आता है, हसन सरदार साहब आते हैं, कोई आता है, वो उस प्रोसेस को अगर प्लानिंग ठीक है तो उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी करे, ना कि उसको आके चेंज कर दे। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, वी हैव टू हैव अ बिग हार्ट, पेशेंस के साथ चलें, कुछ सालों में ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब्र और तहम्मुल के साथ सबसे अहम यह है कि आपकी फ़िक्र क्या है, आप किस विजन के साथ आगे बढ़ते हैं जिसकी हॉकी को ज़रूरत है। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से कि बेहतरी कैसे हो सकती है। क्या वाकई बहुत बड़ी फेडरेशन है और एक सदर और एक सेक्रेटरी इसको चला नहीं सकते हैं, और इसका हल ये निकाला है कि 2 सदर हैं और 2 सेक्रेटरी हैं। हमें इस वक्त फ्लाइंग हॉर्स ओलंपियन समीउल्लाह ने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। बड़ी अच्छी बात किया। जी। आपको लगता है वाकई बहुत बड़ी फेडरेशन है और बहुत भारी जिम्मेदारी है, बहुत हॉकी खेलने वाले हैं और उनको एक फेडरेशन, एक सदर, एक सेक्रेटरी संभाल नहीं सकता, तो फिर फैसला ये हुआ कि 2 कर दिए जाएं। मेरे ख्याल में 2 और कर दें, 4 हो तो और अच्छा होगा। ये क्या आपको लगता है समीउल्लाह साहब कि अब तो चूंकि ये बातें भी इतनी मरतबा हो चुकी हैं कि लगता है यार कि कोई गैर ज़रूरी लगने लग जाती हैं बाज़ औक़ात। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। मुझे अफसोस है कि सिस्टम ये जो है
छोटे जो माइनर स्पोर्ट्स है उसमें तो काफ़ी दफ़ा हो चुका है, लेकिन ये बड़ी स्पोर्ट्स और नेशनल गेम में ये पहली दफ़ा हुआ कि दो फेडरेशन बनी। एक कोई मलेशिया टीम भेज रहा है और कोई किसी और जगह टीम भेज रहा है, मैं पढ़ता रहता हूँ। और हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बिल्कुल खामोश है। इंटरव्यू करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट को, उनको बुलाना चाहिए और जितनी जल्दी ये सेटल हो जाए उतना अच्छा है। वरना ये जो अल्ताफ शाह भी आ रहा है, एक और टूर्नामेंट भी आ रहा है, इस किस्म की जो एक्टिविटी है उससे पाकिस्तान की सिवाय बदनामी की और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि ये जो लोग हॉकी के इर्द गिर्द हैं या हॉकी फेडरेशन के इर्द गिर्द हैं, इनमें कहीं सोच नज़र आती है कि इस खेल का भी कुछ करना है? बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि कोई मेरा ये फेडरेशन मेरा नाम ले दिया एडवाइजर, उसने मुसरतुल्लाह का नाम लिया है एडवाइजर, बगैर पूछे ये दो लोग कर रहे हैं सबसे। और आप पिछले 15 साल से आप हॉकी की बड़ी कवरेज दे रहे हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन ये देखें किसी की बिल्कुल दूर तक तहरीकी कि कुछ किया जाए, ये सब हम ओलंपियन ही हैं दोनों तरफ, जो अपने अपने कासिम दे के सामने दे हुए अपना अपना मकसद उनका कि मैंने क्या कर रहा है, क्या टिप लगाना है। मैंने कहा कि आप में से दाएँ बाएँ करते हैं, मुझे अफसोस है। और मेन जो सफ़र कर रहे हैं या मेन इसमें जो खराब हो रहे हैं वो हॉकी प्लेयर हो रहे हैं और हॉकी की गेम हो रही है। नए खिलाड़ी किसी से पूछिए आप यंगस्टर से 12 साल से 16 साल से कि हॉकी खेलते या नहीं खेलते, वो कहते वो कौन सा खेल, इस दहज तक हम पहुँचे। इसका क्या हल है? किस तरीके से? आपने एक तो कहा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इसमें मदाखलत करने की ज़रूरत है और उनको एक्शन करने की ज़रूरत है। अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से एक्शन नहीं होता, मतलब मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा और भी इस वक्त बड़े अहम काम होंगे, हो सकता है हॉकी की तरफ तवज्जो ना जाए। अगर उनकी तरफ से कोई निगाहें नहीं होती, निगाह ऐसी, तो फिर आपके ख्याल में क्या हल है? देखिए, इस वक्त तो मुझे कोई हल नजर नहीं आता कि सारे काम होते रहते। सिर्फ उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कहना है कि ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट का उनका इंटरेस्ट था, तो एक महीने में प्रेसिडेंट को एक निकाला, फिर दूसरे प्रेसिडेंट निकाला और तीसरा पीसीबी का चेयरमैन आ गया। तो इसको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। पिछले 15 साल से वो देख रहे हैं कि हॉकी 15वें नंबर पे है, तो कोई इम्प्रूवमेंट का दूर तक चांस नजर नहीं आ रहा। नौजवान खिलाड़ी हॉकी खेलने को तैयार नहीं है। लोग प्रेफर करते हैं कि अब पाकिस्तान की टीम में जल्दी से आए और फॉरेन लीग खेलने चले जाए और फिर वापस ना आए। तो बहुत कुछ सकता है इसमें, थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए, इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। और अपने ओलंपियन जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं और जो आजमाए जा चुके हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक तरफ बैठे देखें, पाकिस्तान की हॉकी को अच्छे लोग लेके आए। और मैं कभी उम्मीद है मुझे कि अगर 4 साल का अर्सा दे तो पाकिस्तान की हॉकी पहले 10 में या पहले 8 में आ सकती है। ठीक है, पहले 8-10 में आ सकते हैं। आप ये मानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो ओलंपियंस पर आयद होती है? मैं तो हमेशा कहता हूँ जैसे भी मेरा अगर इंटरेस्ट किसी में होगा तो मैं उसको सपोर्ट करूँगा, वरना मैं तो सीधी बात करूँगा जैसे अभी मैं कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी होगी तो हम सब मिलते हैं। और हमें चाहिए कि पाकिस्तान की हॉकी के लिए, पाकिस्तान की हॉकी के नौजवान खिलाड़ियों के लिए हम बहुत कुछ करें और करना चाहिए। और उसमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, बशर्ते कि हुकूमत एक्टिव हो। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, आप अंदाजा लगाए कि ये वाहिद मीटिंग्स हुई है जिसमें डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव दोनों फेडरेशन में थे और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का रेप भी गया। ये नहीं होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि स्ट्रेट गेम होनी चाहिए और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो भी हो उनको इंटरवीन करना चाहिए। और हमारे स्पोर्ट्स मैनों को, खासतौर पर ओलंपियन हॉकी को ये सोचना चाहिए कि हमने 10 से 15 साल में हॉकी को क्या दिया है सिवाय बदनामी के, तो अब एक तरफ हट जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ताहिर ज़मान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर भाई, ये कह रहे हैं समीउल्लाह साहब कि ये जिम्मेदारी इस हालत तक जब हम पहुँचे हैं तो ये ओलंपियंस की है। ये पहले तो अस्सलाम वालेकुम समी भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। बात ठीक है समी भाई की किसी हद तक। मैं फिर ये कहूँगा कि हाँ, ओलंपियंस का ही अमल दखल है, लेकिन सारे ओलंपियंस नहीं है, कुछ ओलंपियंस हैं। हम भी ओलंपियंस हैं, समी भाई भी ओलंपियंस हैं। सो अल्टीमेटली क्योंकि इस बिज़नेस में ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हैं, हॉकी से रिलेटेड हैं, ओलंपियंस भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। लेकिन समी भाई ने जो बात की, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को चीफ पैटर्न भी हैं स्पोर्ट्स के, आई मीन हॉकी के, नेशनल गेम है,
और उसके बगैर ये मामला हल नहीं होना, बेहतर तरीके से करना चाहिए। हाँ, दूसरा मैसेज भी यही है कि फिर हम लोगों के लिए ही है, हमारी कम्युनिटी के लिए ही है, ओलंपियंस के लिए भी है कि खुदारा इसको इतना मत खींचें कि दुनिया में हमारे लिए मजाक बन के रह जाए हमारा नेशनल गेम। इसको ख़त्म करें और बेहतर तरीके से पायदारी की तरफ चलें। कुछ लोगों को मौका मिला है पहले काम करने का, कुछ लोगों को नहीं मिला, सारे सर जोड़ के बैठ जाएं। आगे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमारी नेशनल गेम जो है उसके वक़ार को बहाल कर सकें, उसको वापस ला सकें। और 8-10 की जो समी भाई ने बात की है कि हम वापस आ सकते हैं, मैं एग्री करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ इसे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, शॉर्टकट नहीं है टुवर्ड सक्सेस। मतलब वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में सर जोड़कर बैठें और ये हॉकी का सोचें। वे फॉरवर्ड आपके ख्याल में फिर समीउल्लाह साहब क्या बनता है कि सर जोड़कर बैठ जाएं या फिर ऊपर से कोई फैसला आए? नहीं, मैं तो ताहिर जमा हम इत्तेफाक करेंगे या ना करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें हो चुकी, कई दफा मिल के बैठे। अब जो 2 फेडरेशनें हो चुकी तो इससे बढ़ के क्या होगा? इसमें हम सब लोग भी शामिल है ना। मैं ओलंपियन और अदर इंटरनेशनल खिलाड़ियों की बात करता हूँ। हुकूमत का इंटरवेंशन बड़ा जरूरी है और मैं ये हैरान हूँ कि हुकूमत हर फेडरेशन को पैसे दी जा रही है आप तक लगा के आज। एक अगर स्ट्रीम लाइन जब तक नहीं हो करेंगे हमारे सिस्टम को, एक फेडरेशन नहीं होगी तो कोई आदमी किसको कॉन्टेक्ट करे? उसके लिए जरूरी कि एक सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हो, और सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बेहतर आदमी, ताकि उनको पता हो कि क्या है वो आगे बात। लेकिन समीउल्लाह साहब, एक ये मुसलसल कोई भी आता है फेडरेशन में, वो ये कहता है कि फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। क्या सबसे बड़ा मसला फंड्स का ही है? जी बिल्कुल, ये तो मैं भी कहूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि फंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये तो देखना चाहिए ना कि प्लान बना देते हैं। जैसे मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि हम 4 साल में अब 15वें नंबर पे 8 से 10 में आ सकते हैं। हमने हराना मलेशिया को है, कोरिया को है, जापान को है, इतनी बड़ी बात नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, मैं कहता हूँ कि जर्मनी को हरा दें या भारत को हरा दें, वो तो भी बहुत बात की बात है। पहले आप अगर 10 में आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिलेगी किसी प्राइवेट इदारे से, बगैर सिफारिश के आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिलेंगे, खिलाड़ियों के हालात बेहतर होंगे, तो काफी सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, बशर्ते कि हुकूमत साथ हो। ताकि देखिए पता ये होगा कि यही हाल होगा अगर हम सब मिलके बैठेंगे और एक को हम कहेंगे कि एक सपोज कोई आदमी होता है बार हो जाए तो 10 आदमी उसके खिलाफ होंगे और 8 आदमी के फेवर पे होंगे, फिर वही झगड़ा होगा। तो एक सेंट्रल पॉइंट होना चाहिए जो एक सबको ठीक करे और सबको मिला के बैठे और सब हॉकी के लिए सोचे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीउल्लाह साहब, आपने अपना वक्त दिया। ये जो गुफ्तगू है ताहिर ज़मान साहब, हम तो इस हद तक हैं कि कोच आज भी इसी में उलझे हुए हैं, होना किसको चाहिए कि कोई हम एक ऑल्टमन्स को पसंद करता है, एक शकील अब्बासी को पसंद करता है, एक किसी और को एक्मैन को पसंद करता है, एक कहता है रिहान भट्ट और सकलैन को लगा दिया जाए। तो ये हमारी तो सोच में इतना तजाद और इतना अदम इस्तेहकाम है कि हम तो ईसीजी की तरह चल रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा इमरान आपने। मैं इसको पहले वाले सवाल से रिलेट करूंगा जो मैंने मिल बैठ के बात की और फिर चीफ पैटर्न प्राइम मिनिस्टर साहब की बात की, उसको मैं ज़रा क्लैरिफाई कर दूं। ऊपर से ये फैसला हो जाना चाहिए, ऊपर से फैसला होना है, ऊपर से फेडरेशन का सेटअप बन जाना चाहिए, फिर मिल बैठ के बात करें, फिर सबको ऑन बोर्ड लें जिनका पहले का एक्सपीरियंस है, क्या हुआ, क्यों नहीं कामयाब हो सके, कहाँ कोताहियाँ हुई हैं। फिर मैं ये कहता हूँ कि फिर भी ये नहीं करना चाहिए कि वो एक रिफ्ट वाली बात हो जाए कि ये मुखालिफ को, ये अपोजिशन हो गई, ये वो हो गई। अपोजिशन में भी बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन्स होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करें। ये मेरा मकसद था मिल बैठ के करने का, वरना तो यही चलती रहेगी डगर जो पहले चल रही है। फिर मैं ये कहूँगा कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देखनी चाहिए। मुझे ये नहीं देखना चाहिए अगर मुझे ही फ़र्ज़ करें, सपोज कर लेना मुझे मौका मिल गया या आपको मौका मिल गया, समी भाई को मौका मिल गया, फिर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा ये दोस्त है, वो मेरा जानने वाला है, ये मेरे नज़दीक है, तो फिर मैं इनका एक सेटअप बना दूँ, तुम जूनियर टीम ले लो, तुम सीनियर टीम ले लो। अच्छा, ऐसे नहीं सेटअप बनने चाहिए, ऐसे नहीं बनने चाहिए, कॉम्पिटेंस बेस्ड बनने चाहिए। मैं जो पहले बात कर रहा था ना कि एक फ़िक्र होनी चाहिए हमारी सोच में, जब हॉकी प्रायोरिटी होगी हॉकी ठीक हो जाएगी। जब दूसरी चीज़ें प्रायोरिटी होगी कि इसको ऑब्लाइज करना है, उसको लेके आना है, मेरा इसमें फ़ायदा है, ये मुझे सपोर्ट करेगा, वो मुझे नहीं करेगा, भले वो कितना अच्छा दिमाग है, वो कितना बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, मैं इसको नहीं लेके आऊँगा। इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। मुझे लगता है हमने बहुत टाइम ज़ाया कर दिया इन सारी चीज़ों में। इन चीज़ों को पीछे रख के हमें अपनी कौमी खेल की तरफ देखना होगा। कौमी खेल ठीक हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं कहता हूँ, जब समी भाई ने कहा कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया लेट हैं, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ इतना भी लेट नहीं है। 4 साल एक प्रोसेस को आप लेकर चलेंगे ना, तो हमारी टीम आपको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम को भी टक्करें मारती नजर आ जाएगी। हाँ,
काम होना चाहिए अच्छे तरीके से, 4 साल बातें काम नहीं होना होनी चाहिए। 4 साल काम होना चाहिए जी बिल्कुल काम होना चाहिए। डोमेस्टिक के ऊपर भी, इंटरनेशनल के ऊपर भी एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम बने। अब भले अब फाइनेंस की जरूरत है ना, कहते हैं जी फेडरेशन आई, ओलंपियंस खा गए, छोड़ देना ना दें, स्पोर्ट्स बोर्ड ले ले, कोई फंड बना दें, चीफ पैटर्न प्राइम मिनिस्टर एक फंड बना दें कि ये सारा फंड जो है हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम के ऊपर लगेगा। कोई 1-2 अच्छे दिमाग ढूंढ लें, हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम बना दें, एक साल में 30 या 40 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं और यहाँ कैंपिंग होगी, ये हमारे इंटरनेशनल मैचेस हैं जिनको हमने जाके पार्टिसिपेट करना है टूर्नामेंट में। पैसे ना दें हमें, वो सारा अरेंज कर दें, हॉकी के ऊपर ही लगेंगे ना डायरेक्टली। वो प्रोग्राम जो है ना हाई परफॉर्मेंस, उसकी एग्जीक्यूशन और तसलसल जो है, मतलब आपके ख्याल है हुकूमत को अब सरपरस्ती करना पड़ेगी, किसी गैर मामूली अंदाज करनी पड़ेगी। थोड़ा सेटअप चेंज कर लें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दें यार, 4-5 बंदे अच्छे दिमाग के मिलके बैठ जाएं, वो फैसले करने शुरू कर दें। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट डायरेक्टर ला के बैठा दें जो एक अच्छी सोच वाला हो, वो एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रोसेस की कंटिन्यूटी होगी, तो फिर चीजें ठीक होंगी। इस चीज से बाहर निकलना होगा कि तेरा पसंद करने वाला है, मेरा पसंद करने वाला है, वो मुझे अच्छा कहता है, वो मुझे अच्छा नहीं समझता, तो लिहाजा उसको नहीं लगाना होगा, क्योंकि आप भी गैर मुल्की कोच हैं कई टीमों के लिए। जी ऐसा ही है। मैंने कहा ना कि मैं कहता हूँ छोड़ दें सारी बातें। ये भी एक क्रिकेट में भी ऐसा ही चल रहा है, हॉकी में भी चल रहा है, फॉरेन कोच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी बहस है। मैं क्योंकि ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा दूसरे मुल्कों में काम कर चुका हूँ, तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है। हमें ये देखना चाहिए कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, वो फिर डोमेस्टिक वो लेवल चेक कौन करेगा? वो जाहिर है ये फेडरेशन जो बनेगी वो बैठेगी, वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से मावनत ले सकती है, वो इनको गाइड कर सकते हैं वे फॉरवर्ड के ऊपर कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए कि क्रेडेंशियल्स क्या होनी चाहिए कोच की। खुद को भी पता है बहुत सारों को क्या होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये काफ़ी नहीं है, एक्सपीरियंस भी देखें आप, फिर पर्सनालिटी का जो एक करेक्टर्स रिफ्लेक्शन होती है उसको भी देखें। ये सारी चीज़ें देखनी होंगी। आप गोरे को ले आएंगे, मैं कहता हूँ पहले तो मैं ये कह दूँगा इमरान के ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि बड़ा एक्सपीरियंस हो गया फॉरेन कोच का, अब नहीं होना चाहिए। फॉरेन एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ, अपने कोचेस को एजुकेट करें, कोचेस को एम्पावर करें, अपने कोचेस को एम्पावर करें। वो लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्राम होना चाहिए आपका। शॉर्ट टर्म्स बेसिस के ऊपर आप एक्सपर्ट्स को लेके आएँ जो आपके कोचेस को ट्रेन करें। मैं जो अपनी सोशल वैल्यूज़ को जानता हूँ, मैं जो अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को जानता हूँ, मैं जो अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ को जानता हूँ, गोरा कहाँ जानता है? नहीं जानता। हाँ, मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए, मुझे फेयर होना चाहिए, मेरी प्रायोरिटी मेरा स्पोर्ट्स होना चाहिए, मेरी टीम होनी चाहिए, मेरे ज़ाती जो फ़ायदे हैं ना वो मेरी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो जो ऑनेस्ट और फेयर हो गया कि यार पागल आ गया, देखो छेती जान छोड़ा। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए। 4 इकट्ठे होके जो कंपाउंडर होते हैं ना, 10 कंपाउंडर एक साइड पे होके ना, वो सर्जन के फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हम क्या कहते हैं, यार 10 बंदे तेरे खिलाफ ने, वो यार कंपाउंडर और सर्जन का कोई फर्क नहीं है। कोई सर्जन के लेवल का बात कर रहा हो तो फिर तो वो डिबेट बनती है। एक साइड के ऊपर 10 कंपाउंडर इकट्ठे होकर कह देंगे ये सर्जन का फैसला ठीक नहीं है, ये कहाँ का इंसाफ है यार? कोई ना कोई तो बैलेंस रखो ना। ये कह देना कि ये कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है, पता नहीं, ये समझते हैं इनको ही आती है, इनसे बात नहीं चलेगी। हर प्रोफेशनल बंदा वही बात करेगा जो दुनिया में तरीकाकार राइज है। बाकी मुल्कों में स्पोर्ट्स आगे कैसे बढ़ रही है, कहीं क्रिकेट ठीक हो रही है, हॉकी ठीक हो रही है, वो कैसे कर रहे हैं, वो आपके लिए आगे होना चाहिए वे फॉरवर्ड। उस पाथवे को देखें। हमारे सिस्टम में, हमारे कल्चर में, उनमें से 10 चीज़ें में से 6 एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो 6 ले लें, 10 की 10 ना फॉलो करें क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, वैल्यूज़ डिफरेंट है। 6 तो हमारे कल्चर में चल सकती हैं, फिर उनको लेके चलें। फिर उसको ये ना कि ये हाफिज इमरान का तरीका है या ताहिर उस्मान का या समी भाई का तरीका है, नहीं नहीं नहीं, ये प्रोफेशनल तरीकाकार है। फिर उसको लेके आगे बढ़ें। हम जो टीचिंग स्पोर्ट्स साइंस मेथोडोलॉजी है, सारी दुनिया उसके ऊपर काम कर रही है और वो कामयाब है। हम कहें नहीं जी हमने नहीं करना, ये कैसे हो सकता है? हर किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिस्कशंस के साथ कोई ना कोई बातें ऐसी निकल आती हैं जिनके ऊपर सीखने वाला भी खुद इत्तेफाक कर जाता है कि हाँ यार मुझे ये बात करनी चाहिए, ये बात मुझ में कमी है और इसको मुझे अपने आप को बेहतर करना चाहिए। सो एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिफिक अप्रोच यही है कि टीचिंग जो है उसका मेथड एक नहीं होता, एक तरीके से मैं सबको नहीं सिखा सकता, मेरे ऊपर डिफरेंट होगा, आपके ऊपर डिफरेंट होगा, समी भाई या कोई तीसरा बंदा वो डिफरेंट तरीके से सीखेगा क्योंकि उसके सीखने का स्टाइल डिफरेंट है। सो कोच के लिए ज़रूरी है, काम करने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसके कोचिंग या लर्निंग स्टाइल को पहले फाइंड आउट करे, फिर उसके हिसाब से उसका प्रोग्राम बना के उसको लेके चले। एक तैयब इकराम साहब जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने एक हॉकी इंडिया के लिए कोई एक
प्लान बनाया था, प्रोग्राम एक बनाया था। जी बिल्कुल। उन्होंने जब यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ साल 1.5 साल पहले उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम वही प्रोग्राम पाकिस्तान हॉकी के लिए भी करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो सकता है? देखिए, प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि अभी देख लें, अब इंडिया की हॉकी जो है वो ठीक हो गई है उस प्रोग्राम से। ठीक हुई है? हाँ हाँ, 10-12 साल से, आज का प्रोग्राम नहीं है। वो जब इस पोजीशन पे नहीं थे, उस वक्त उन्होंने वो प्रोग्राम सजेस्ट किया था। वो जब कोचिंग डिपार्टमेंट को सारे को देखते थे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, उनकी विजन की अप्रोच को उनको देख लें कि वो कितनी उन्होंने दूर तक देखा था, फिक्र वाली सोच थी, वो उसको लेकर चले हैं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि उन्होंने प्रोसेस की कंटिन्यूटी रखी है। आज इंडिया की हॉकी ठीक हो गई है। इंडिया चौथे पे है, ऑस्ट्रेलिया 5वें पे है वर्ल्ड रैंकिंग में। वो उनकी हॉकी ठीक हो गई है। जितने डोमेस्टिक इवेंट्स इंडिया में हो रहे हैं, दुनिया में किसी मुल्क में नहीं हो रहे। जितने डोमेस्टिक इवेंट स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक इंडिया में हो रहे हैं, कहीं पर नहीं हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर जमान साहब, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन किराम, गुफ्तगू सुनिए आपने पाकिस्तान हॉकी के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से। हमारे मसाइल एक से ही हैं, खेल भले फ़र्क हों लेकिन मसाइल एक से हैं। हल भी किसी ने बाहर से आके नहीं करने, हमने करने। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये वो सवाल है जिसके जवाबात हमें जानने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।